दोस्तों, प्रकाश जे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। जैसा कि कल हमने पढ़ा था विराम चिन्ह और उसके पहले वर्णमाला में जो पढ़े थे स्वर, व्यंजन, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उन सभी में आज क्वेश्चंस उठ रहे हैं, प्रश्न। आज उन प्रश्नों को हल करते हैं हम। तो पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन बताया गया था आपको कि स, ह। ये चार वर्ण ऐसे हैं जो ऊष्म में आते हैं। तो क्या बताया गया था? स, ह। ये चार वर्ण जो होते हैं ये ऊष्म होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसके बाद और बताया गया था चार ऊष्म और चार अंतस्थ। चार अंतस्थ। अंतस्थ में क्या बताया गया था? य, र, ल, व। ये चार वर्ण ऐसे होते हैं जो अंतस्थ की श्रेणी में रखे गए हैं और इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और चार वर्ण ये स, ह, इन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यह कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेता है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है? तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन स, ह, इन्हीं को कहा जाता है। इसके बाद अगला है दूसरा क्वेश्चन, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है, केवल श्वास का प्रयोग होता है या केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला है, कौन सा अमानक वर्ण है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अमानक वर्ण कहाँ किसको जाता है। ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग पहले किया जाता था परंतु आधुनिक समय में या आज के समय में उनका प्रयोग नहीं होता है, उन्हें हम अमानक वर्ण कहते हैं। जैसे इनमें से देख लेते हैं। जैसे पहले प्रयोग किया जाता था, एक भ होता है इस तरह से और एक ला। ला का प्रयोग इस तरह से होता था। इस तरह से ला का प्रयोग किया जाता था। और छा का भी प्रयोग जो होता है कुछ इस तरह से किया जाता था। छा का प्रयोग कुछ इस तरह से किया जाता था, बन नहीं रहा है हमसे। तो ये अमानक वर्ण होते हैं। ऐसा वर्ण जिनका प्रयोग आज के समय में नहीं होता है, पहले होता था, उन्हें हम अमानक वर्ण कहते थे। इसलिए यहाँ पर देखें, खा का यूज आज भी होता है और घा का भी प्रयोग आज होता है और ये भी भा का प्रयोग होता है। इनमें पूछा है कौन सा अमानक वर्ण है, तो मैंने बताया कि ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग आज के समय में नहीं होता है उन्हें अमानक वर्ण कहा जाता है। तो इनमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं छा। ये चार वर्ण ऐसे बताए गए थे जो संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखे गए थे। छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये चार वर्ण ऐसे हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन में रखे हैं। और ये किसके योग से बना है? तो इसमें मैंने बताया था दो वर्णों के योग से बना था, एक क और यहाँ पर स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कभी कभी प्रश्न में सेम ऐसा ही देता है लेकिन यहाँ पर ये हलंत नहीं होता है, तो इस तरह से दे देता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। और यहाँ पर यदि हलंत लग जाए तो ये ऑप्शन सही है। और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ना दे करके यहाँ पर भी हलंत दे देता है,
तो ये भी गलत, तो इसको जानते रहिएगा। तो इसका प्रयोग छा का प्रयोग ऐसे ही किया गया है, क और सा के मिलने से छा का निर्माण होता है, और त्रा का भी निर्माण ता और रा के योग से बना है, और ज्ञा का निर्माण इसको भी बता देते, त्रा का निर्माण त और रा, और इसके बाद ज्ञा का निर्माण ज और ञ, इसके योग से बना है, और स्रा का निर्माण जो हुआ है स और रा, सा और रा के योग से स्रा का निर्माण होता है। और इन वर्णों को हम किस नाम से जानते हैं? तो इन वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इन वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला पांचवा क्वेश्चन है, क ग ज फ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसके नीचे बिंदी है। ये ध्वनियाँ किसकी है? तो ये ध्वनियाँ जो है ना ही संस्कृत की है, ना ही अंग्रेजी की है, और ना ही दक्षिण भाषाओं की हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरबी और फारसी। अरबी और फारसी के योग से ये वर्ण आए हैं, चार जो होते हैं क ग ज फ। इन वर्णों का प्रयोग, इन वर्णों की ध्वनियाँ कहाँ से आई हैं? तो अरबी और फारसी भाषाओं से आई हैं। इसके बाद अगला है, कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? र ल त ड। तो मैंने इसका आपको ट्रिक बताया था घोष का, घोष या सघोष, घोष या सघोष। इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था कि 345 अंतस्थ स्वर। तो 345 लिखने का मतलब है क्या? वर्ग का तीसरा अक्षर, जितने भी वर्ग होते हैं, वर्ग कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पा वर्ग। इन वर्गों में तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर, जितने भी अक्षर हैं सब जो है घोष या सघोष कहे जाते हैं। और अंतस्थ के अंतर्गत अभी मैंने बताया कि य, र, ल, व, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं या अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4 है। स्वर के अंतर्गत मैंने बताया था कि स्वर जो होते हैं वो मूल रूप से 11 होते हैं। स्वर की संख्या कितनी है? तो 11 होती है। तो 11 में जितने स्वर आ जाएं सारे स्वर घोष या सघोष कहे जाते हैं। और यहाँ पर हा भी जो है ये भी क्या है? घोष या सघोष। इसके बाद इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? 6 नंबर में कौन सा वर्ण घोष नहीं है पूछा है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? 345 अंतस्थ, यहाँ पर देख लेते हैं र ल इसी ऑप्शन में है, और ड 3 मतलब वर्ग का तीसरा अक्षर, टा वर्ग में ड आ जाता है, इसलिए यह किस में जाएगा? घोष में जाएगा। इसमें ऑप्शन में पूछा है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो इसमें ता जो है ये आपका घोष नहीं, ये आपका घोष नहीं, ये अघोष होता है। इसमें बताया गया था अघोष के बारे में 12 उष्ण, 12 उष्ण, इसको क्या कहते हैं? इसको अघोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अघोष। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? सबसे पहले हम जान लेते हैं द्वित्व व्यंजन कहा किसे जाता है। ऐसे शब्द जिनमें एक ही अक्षर 2 बार आया हो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं।
जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, दिल्ली लिखा गया है, दिल्ली, इसमें ला को देखें तो 2 बार आया है। इसी प्रकार से और देख लेते हैं एक अक्षर, उज्ज्वल, तो इसमें भी ये जो है ये द्वित्व व्यंजन में चला जाएगा। तो मैंने बताया क्या कि ऐसे शब्द जिनमें एक ही वर्ण 2 बार आया हो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और दोनों वर्ण जो है साथ ही होना चाहिए, एक आधा होता है तो एक पूरा होता है। इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है? तो पुनः नहीं हो सकता है, इलाहाबाद नहीं हो सकता है, उत्साह नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में मिल जाएगा दिल्ली। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।